दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ एक पेडेस्टल बना लिया है। पेडेस्टल का मतलब होता है मूर्ति का निचला हिस्सा, इसे आप कुर्सी भी कह सकते हैं। तो प्रश्न कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो आप लिख सकते हैं 1.6 मीटर। ठीक है। इसके बाद कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये भूमि है, इसका कोई एक बिंदु चलिए हम मान लेते हैं, चलिए ए बिंदु मान लिए, तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आइए इसे मिला लेते हैं। मिला लिया। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आइए इसे भी मिला लेते हैं। मिला लिए। अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी का जो उन्नयन कोण है वह कितना है, 60 डिग्री। तो आइए 60 डिग्री दे देते हैं। तो मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो आइए 45 डिग्री दे देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर। अब इस चित्र के अनुसार इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हल मान लिया ए बी, ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई हमने x माना है, तो लिख लेते हैं x मीटर पेडेस्टल के शिखर पर, देखिए पेडेस्टल के शिखर पर क्या है, BC एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर। BC बराबर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। और भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भूमि के उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसे भी लिख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण CDA, कोण CDA, डी हमने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि हमें इस कोण को दिखाना था। बराबर कितना है, 60 डिग्री है और पेडेस्टल
के शिखर का उन्नयन कोण BDA कितना है, 45 डिग्री है। तो लिख देते हैं BDA बराबर 45 डिग्री है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज DAB में बढ़ते हैं। ये छोटे वाले त्रिभुज में, आप बड़े वाले त्रिभुज में भी पहले बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लेते हैं अब समकोण त्रिभुज DAB में, अब समकोण त्रिभुज DAB में देखिए, यहाँ अगर ये समकोण त्रिभुज है और थीटा के सामने का भुजा लंब होता है तो हमें कर्ण तो निकालना नहीं है, लंब दिया हुआ है यानी हमने x माना है और आधार है DA, यानी यहाँ जो हमें मतलब है वह लंब और आधार से है। तो अब हमें ये देखना है कि लंब और आधार साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसमें से लंब और आधार का संबंध किसके साथ है। तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा और कॉट थीटा के साथ होता है। तो आप टेन थीटा या कॉट थीटा दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो टेन थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर P का जो मान है वह क्या है, AB है। तो लिख लेते हैं AB/B का जो मान है वह है DA। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और AB हमने x माना है, तो लिख लेते हैं x, और नीचे है DA, तो लिख लेते हैं DA। अब यहाँ 1 मानकर क्रॉस गुना करेंगे तो DA एकम क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा बराबर x एकम x, यानी DA का जो मेरा मान निकल करके आया वह कितना आया, x मीटर आया। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर हमें बढ़ना है समकोण त्रिभुज DAC में। तो लिख लेते हैं और समकोण त्रिभुज DAC में तो अगर हम DAC में बढ़ते हैं तो DAC में थीटा का जो मान होगा वह कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर P/B। तो टेन और थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखना है, तो लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री बराबर P का मान क्या हो जाएगा, A से C की दूरी यानी A से B की दूरी प्लस B से C की दूरी यानी 1.6 मीटर प्लस x मीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं A से C की दूरी बटा B का मान है D से A की दूरी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर A से C की जो दूरी है वह क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर और प्लस x मीटर बटा DA। अब यदि हम नीचे 1 मानकर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 DA बराबर 1.6 प्लस x मीटर। तो DA क्या हो जाएगा, तो DA बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बटा क्या हो जाएगा, √3। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, आपको समझना यहाँ ये है कि D से A की दूरी x मीटर आया, D से A की दूरी x मीटर आया और यहाँ D से A की दूरी इतना है। तो D से A की दूरी इसका और D से A की दूरी इसका, दोनों दूरी तो बराबर ही है।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि D से A की दूरी इसका और D से A की दूरी इसका दोनों को बराबर बराबर कर लेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर समीकरण 2 का DA का मान कितना है 1.6 प्लस x बटा √3। अब यदि हम 1 मानते हैं और क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस x। तो √3x और बराबर के बाद x है तो बराबर से पहले कर लेंगे तो क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे और बराबर के बाद है 1.6। अब यहाँ x को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 ऊपर चला जाएगा बटा √3 माइनस 1 नीचे चला आएगा, √3 माइनस 1। अब इसका हरों का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो हरों का परिमेयीकरण में होता है नीचे माइनस में रहता है तो उससे हम प्लस वाले से गुना करते हैं। तो √3 माइनस 1 है तो ऊपर में √3 प्लस 1 और नीचे में भी √3 प्लस 1 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ तो वैसे ही हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा यहाँ √3 माइनस 1 है और यहाँ √3 प्लस 1 है। तो आइए इसका गुना कर लेते हैं। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, जब इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 में √3 से गुना होगा तो √9 और जब √9 को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस √3 एकम √3 और प्लस 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 √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, तो इससे यह कैंसिल हो माइनस √3 से प्लस √3। ठीक है, इसके बाद में 3 माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा, फाइनल 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और 2 से इसको काट देंगे, कितना मरतबे कटेगा, 0.8 मरतबे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।